नमस्कार, मैं करुणाशंकर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूँ दाव ग्रुप क्लासेस में। हम इस समय कवर कर रहे हैं एसएससी जीडी 2025 में होने वाले एग्जाम के लिए हिंदी सब्जेक्ट को, और जिसमें मैंने आपको वर्णमाला, हिंदी का शब्दकोश और संज्ञा तथा लिंग, इतने चैप्टर मैंने आपको बता दिए हैं। आज हमारा टारगेट है वचन चैप्टर पर। ये एक छोटा सा चैप्टर है जो संज्ञा के अंतर्गत ही आता है, और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे मिल सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान देने वाली हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं आज का चैप्टर वचन। ठीक, तो वचन होता क्या है, अगर पहले बात करी जाए कि वचन होते क्या हैं। तो ये शायद थोड़ा छोटा है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। चैप्टर का नाम है वचन। होते क्या है? तो वचन जो होता है वो संज्ञा का वह रूप होता है जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के एक अथवा एक से अधिक होने का बोध होता है। मतलब वचन क्या है? संज्ञा का एक रूप है जिससे हमें ये पता चलेगा कि कोई वस्तु एक है या एक से ज्यादा है। इस आधार पर वचन के जो प्रकार होते हैं वो हिंदी में हो जाएंगे दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा एक वचन, एक वचन, और दूसरा हो जाएगा बहुवचन। इसमें बहुत ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि एक वचन और बहुवचन होता क्या है। तो ऐसे शब्द जिनसे एक व्यक्ति या वस्तु मतलब एक संज्ञा का बोध हो वो एक वचन कहलाएगा, और जिनसे एक से अधिक, एक से क्या हो, अधिक संज्ञा का बोध हो या एक से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के बारे में पता चले तो वो बहुवचन कहलाता है। ठीक, अब आइए एक एक करके देखते हैं एक वचन और बहुवचन होंगे क्या। तो सबसे पहले है एक वचन। एक वचन, इसमें सारे लोग जानते हो एक वचन है क्या। कुछ जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो आपको मुझे बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि द्रव्यवाचक संज्ञा जितनी भी होती हैं क्या होंगी? द्रव्यवाचक संज्ञाएं। संज्ञा इससे पहले आपको पढ़ाया जा चुका है, तो उसमें एक पॉइंट था द्रव्यवाचक संज्ञा, एक संज्ञा का प्रकार है। तो द्रव्यवाचक जितनी संज्ञाएं होंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा, उनका प्रयोग एक वचन में होता है। उनका प्रयोग किस में होगा? एक वचन में। ठीक, अब द्रव्यवाचक संज्ञा होती क्या क्या है? तो जो माप तौल वाली चीज होती है, कौन कौन सी? माप तौल वाली, वही आती है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो माप तौल में क्या क्या आ जाएगा? जैसे हो गया आपका मान के चलिए दूध, दही, घी, पानी, ये सब क्या है? मान लिया तेल, ये सब क्या है? ये एक वचन है। मतलब ये तो पहली बात, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो ये क्या होगा? ये एक वचन में होगा। इनको आप ध्यान में रखिएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये एक वचन है या दो वचन है, तो इसमें आप आसानी से इसको टैकल करिए कि द्रव्यवाचक संज्ञा है तो वो एक वचन में जाएगी। दूसरी चीज, इनको सेंटेंस में यूज करते हैं। जब आपसे ये बताया जाता है कि वाक्य की अशुद्धि ढूंढनी है, तो वहां पर ये चीजें आपको बहुवचन में लिखी हुई मिल सकती हैं। जैसे ये लिखा हुआ है सोना, तो सोना क्या है? ये स्लीपिंग वाला नहीं, ये सोना गोल्ड की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूँ? गोल्ड की। तो सोना क्या है? ये एक वचन वाली। ठीक, जैसे कह दिए सोने का बहुवचन सोनो या सोने, नहीं, सोना का बहुवचन सोने हो जाए या सोनो हो जाए, नहीं होता है ऐसा। सेंटेंस आपको सुनने में मिल सकता है कि सोने का भाव इतना है, तो यहाँ पर वो सोना बहुवचन में नहीं प्रयोग हो रहा है। ठीक, तो जो सोना शब्द है वो एक वचन में ही रहेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि द्रव्यवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही रहती हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं। एक तो पॉइंट ये हो गया, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो समूहवाचक संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ये भी क्या होंगी? ये एक वचन में रहेंगी, एक वचन में। जैसे आपने पढ़ा पिछली क्लासों में कि समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध करवाती हैं। तो हो सकता है ये बात आपके दिमाग में आ जाए, अगर वो समूह में एक से अधिक हैं तो वो बहुवचन होनी चाहिए, तो आप गलत हैं वहां पर। जैसे लिखा है सभा, सभा क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा है, और सभा में एक से अधिक लोग होते हैं। जैसे कह दिया कक्षा,
कक्षा क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा है जिसमें एक से अधिक लोग हैं। ठीक? तो अब आपके दिमाग में ये आ जाए कि अगर एक से अधिक हैं तो ये बहुवचन में होना चाहिए। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। होगा क्या कि भले ही सभा में या कक्षा में एक से अधिक लोग हैं, लेकिन है वो टोटल एक सभा या एक कक्षा। ठीक? मान के चलो कक्षा 8 की बात कर रहा हूँ और उसमें 35 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो है तो वो एक ही क्लास। ऐसा तो कहने नहीं कह सकते कि 35 क्लास है। हाँ, स्टूडेंट 35 हैं, छात्र 35 हैं, छात्रों की संख्या बहुवचन में है, लेकिन वो कक्षा जो है, जो क्लास है वो एक ही है। ठीक? कक्षा 8। तो ऐसे ही सभा हो गया, कक्षा हो गया, समिति है, ये सब क्या होंगी? ये सारी की सारी एक वचन में होंगी। अब अगर इनको बहुवचन बनाना है तो इनका बहुवचन अलग से बनेगा, समितियां। ठीक? क्या हो जाएगा? समितियां, सभाएं, सभाएं, कक्षाएं, ये सब अब बहुवचन में होंगी। अब यहाँ कक्षाएं का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5 अलग अलग कक्षाएं हो गई। ठीक? जो एक से अधिक। तो इसको आप ध्यान में रखना, समूहवाचक संज्ञा जो होती है वो एक वचन में होती हैं और उनका बहुवचन बनाने के लिए अलग से उनका बहुवचन बनेगा। ना कि ये आप ये सोच के बैठो कि चूंकि समूहवाचक संज्ञा में एक से अधिक आते हैं तो वो बहुवचन में। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक? अब इनका अगर बनाना होगा तो हम बहुवचन बनाएंगे अलग से। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या रखना है? अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकता है। अब इसका अगला पॉइंट है हमेशा, हमेशा एक वचन, एक वचन में रहने वाले शब्द, रहने वाले शब्द, इसको आप बहुत ध्यान रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं अभी से टिक करे दे रहा हूँ। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में रहते हैं। हो सकता है आपको सुनने में या समझने में ऐसा लगे कि वो बहुवचन है, लेकिन नहीं, वो एक वचन ही होता है। जैसे मैं कह दूं प्रत्येक, हर एक, ये क्या है? ये एक वचन में है। ठीक? और भी जैसे क्रोध, क्षमा, छाया और जनता, प्रजा, सामान, सामग्री, वर्षा, आग, हवा, ये सब एक वचन में रहती, हमेशा एक वचन में रहेंगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, हमेशा एक वचन में। यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जैसे जनता हो गया, प्रजा हो गया, सामान, सामग्री हो गया, ये सब आपको, वर्षा हो गया, ये सब लगे कि हाँ ये तो एक से ज्यादा होती है। जैसे जनता करोड़ों में है, लाखों में है, तो वो बहुवचन है। नहीं, जनता एक ही है। जैसे भारत की जनता क्या? एक जनता है ना भारत की। अब वो कुल मिला करके लगभग 140 करोड़ लोग हैं उसमें, लेकिन मिला करके वो एक जनता बनेगी भारत की। ठीक? ऐसे ही प्रजा भी। तो जनता, प्रजा, सामग्री, ये सब क्या है? ये एक वचन में प्रयोग होते हैं और इंपॉर्टेंट है। क्षमा, छाया, जनता, प्रजा, सामान, सामग्री, वर्षा, ये सब। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। डायरेक्टली ये क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से एक वचन शब्द होगा या नहीं होगा। ठीक? तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट एक वचन का। इसके अलावा आप बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जिनको आप याद करेंगे कि कौन सा एक वचन में है, कौन सा बहुवचन में। तो उनके बहुवचन भी बनाना है तो उनको भी ध्यान रखेंगे। किताबों में आपको मिल जाएगा या तो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि किसका बहुवचन क्या होता है। ठीक? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आते हैं बहुवचन की तरफ। चलिए, बहुवचन। बहुवचन होता क्या है कि जो, बहुवचन का मतलब कि ऐसे शब्द या संज्ञा का वह रूप जिससे व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध हो, वो बहुवचन कहलाएगा। अब बहुवचन में होता क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें आएंगी बहुवचन में, वो एक बारी देख लेते हैं। तो इसमें आएगा, कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूं कि अगर कोई ऐसा है, अवयव है जो एक से अधिक शब्दों को या वस्तुओं को इंगित करता है।
ठीक। एक से ज्यादा अवयवों को इंगित करने वाले जो शब्द होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो बहुवचन में जाएंगे। जैसे आंख, आंख, कान, पैर, दांत, ये सब क्या है, ये बहुवचन में, इसमें होंगे बहुवचन में, क्योंकि ये एक से अधिक पेयर मतलब एक से अधिक अवयवों को इंगित करते हैं। इसको मैं लिखे दे रहा हूं, ये पॉइंट है, एक से अधिक अवयवों को अवयवों को इंगित करने वाले शब्द, इंगित करने वाले शब्द, ये जो होंगे वो क्या होंगे, बहुवचन में। अगर इनका एक वचन बनाना है, एक वचन, तो उसके आगे हम संख्या लगाएंगे, एक आंख, अब ये एक वचन में आएगा। ठीक। एक कान, एक पैर, एक दांत, अब ये एक वचन में बनेगा। ठीक। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, कभी कभी होता क्या है कि शब्दों के पीछे गण, जन, लोग, वर्ग, वृंद, ये सब शब्द लगा के बहुवचन बनाया जाता है। लगाकर बहुवचन बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। ठीक। जैसे हो गया गुरुजन, गुरु क्या है, गुरु एक वचन है और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, गुरुजन। ठीक। पक्षी एक वचन है और पक्षी के पीछे वृंद लगा दिए तो पक्षी वृंद हो गया। विद्यार्थी एक वचन है, विद्यार्थी के पीछे गण लगा दिए तो उसका मतलब विद्यार्थी गण यानी कि बहुवचन में। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे कि इस एक वचन शब्दों के पीछे गण, जन, लोग, वर्ग, वृंद इत्यादि लगा करके उनका बहुवचन बना दिया जाता है। हाँ, ये हर एक के पीछे नहीं लगने वाला है, कुछ ही शब्द होते हैं जिनके पीछे लगना है। अब ये नहीं कि आप जो भी शब्द पाए उसके पीछे गण, जन, लोग, वर्ग, वृंद ये सब लगा दें और बहुवचन बन जाए, तो ऐसा नहीं है। कुछ शब्दों के पीछे लगता है, हर एक के पीछे नहीं लगने वाला है। तीसरी बात जो आपको बहुवचन में ध्यान रखनी है, यहाँ पर बहुवचन, देखिए नॉर्मल नियम क्या होता है कि एक वचन करता है तो उसके साथ एक वचन की क्रिया लगाई जाती है। ध्यान रखना, सेंटेंस जब आपको पढ़ाया जाएगा वहां पर बताया जाएगा कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होता है। ये वाक्यों का साधारण नियम है। तो अगर एक वचन का कर्ता है तो उसके साथ एक वचन की क्रिया लगाई जाएगी। जैसे लड़का एक वचन है, घर जाता है तो क्रिया भी जाता क्या हो गई, एक वचन की लगी। ठीक। वह एक वचन है, बीमार है तो है जो आया वो भी एक वचन का ही आया। ठीक। है नहीं लिखा गया है बहुवचन में। तो साधारण नियम क्या कहता है कि अगर कर्ता एक वचन का है तो उसके साथ क्रिया भी एक वचन की लगेगी। लेकिन सम्मान देने के लिए, किसी को अगर हमें सम्मान देना है, सम्मान देने के लिए एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया लगाते हैं। ठीक। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आ रहे हैं। यहां पर अगर यही चीज मैं बोलूं, प्रधानमंत्री क्या है, एक वचन में है और आ रहे हैं क्रिया बहुवचन की है। अगर यही बोले प्रधानमंत्री जी आ रहा है तो सुनने में ही गलत लगता है। तो सम्मान देने के लिए बहुवचन की क्रिया लगाते हैं एक वचन कर्ता होने के बावजूद भी।
पिताजी बाजार गए हैं, पिताजी बाजार गया है, ये सेंटेंस सही नहीं लगता है। ठीक, तो जब एक वचन की का कर्ता हो और उसको सम्मान प्रकट करना हो उसके प्रति, तो वहां पर हम बहुवचन की क्रिया लगा देते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। हमेशा, हमेशा बहुवचन वाले शब्द, बहुवचन वाले शब्द जो बहुवचन में ही रहेंगे, उनका एक वचन नहीं होना है। अब वो शब्द कौन कौन से हैं उनको आप ध्यान रखेंगे। प्राण, आंसू, आंसू, होश, होश, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, और समाचार, दर्शन, ठीक, तेवर, भाग्य, ईटीसी। ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं, इनका एक वचन नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक, जैसे आंसू हो गया, और भी लिखे दे रहे हैं, जैसे दाम, दाम हो गया, और केश मतलब बाल, केस हो गया, ये सब। तो और भी अगर ध्यान आता है तो मैं लिख देता हूँ। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में रहेंगे, जैसे आशीर्वाद, आशीर्वाद, ये भी बहुवचन में रहता है। ठीक, तो ये कुछ था एक वचन और बहुवचन का। अब एक पॉइंट और जो जिसको आपको ध्यान में रखना है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो समान होंगे एक वचन और बहुवचन दोनों में। एक वचन व बहुवचन, एक वचन व बहुवचन में समान रहने वाले, समान रहने वाले शब्द। तो कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए याचना और योद्धा, दाता, ईटीसी। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। तो ये थी वचन वाली क्लास, और छोटी सी क्लास है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका, नेक्स्ट चैप्टर वो रहेगा कारक। कौन सा रहना है? कारक। यार बिगड़ गए। कारक, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और थोड़ा बड़ा चैप्टर है। हो सकता है ये कारक वाला चैप्टर एक क्लास में ना खत्म हो। कोशिश करते हैं जितना होगा। अगर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, अगर एक क्लास लगती है तो एक, दो लगती है तो दो। मेरा टारगेट रहेगा 30 से 40 मिनट के बीच की क्लास रखूंगा, जिससे क्लास भी बोरिंग ना लगे और चीजें बेहतर आपको समझ में आए। तो अगर उतना हम पहुंच पाते हैं तो वहां तक मुझे नहीं लगता कि ये कारक चैप्टर एक दिन में लगे होगा। 2 दिन आराम से इसमें लगने हैं, 2 क्लासेस लगेंगी। तो ये कारक चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। फिलहाल आज की क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। अगर कोई चीज जो आपको समझ में ना आ रही हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको अब अगली वाली वीडियो में एकदम पूरी तरीके से समझा दूँ। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।